Subsidy scheme under National Bamboo Mission for plantation of bamboos on government lands, पंचायत lands, community lands, including wastelands। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल बैम्बू मिशन लॉन्च किया है जिसके अंडर एक सब्सिडी स्कीम है फॉर बैम्बू प्लांटेशन। हाय फ्रेंड्स, दिस इज सीए शिखा कांसल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीए कांसल्स चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। फ्रेंड्स, हम अपने यूट्यूब चैनल पर नए नए बिजनेस आइडियाज एंड उनसे रिलेटेड सब्सिडीज, स्कीम्स एंड इंसेंटिव से रिलेटेड आपको बताते हैं। एंड हम अपनी वेबसाइट www.selectmybusiness.com पर फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सो फ्रेंड्स, प्लीज विजिट आवर वेबसाइट एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सब्सिडी स्कीम की जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करी है अंडर नेशनल बैम्बू मिशन फॉर बैम्बू प्लांटेशन। फ्रेंड्स, बैम्बू प्लांटेशन एक बहुत ही प्रॉफिटेबल, लो इन्वेस्टमेंट एंड लो टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि बैम्बू प्लांटेशन के ऊपर हमें कितनी सब्सिडी मिलेगी, हमें कैसे सब्सिडी मिलेगी, क्या प्रोसेस है एंड क्या टाइमलाइंस है। कंपोनेंट्स ऑफ एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट। फ्रेंड्स, एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट जो हमने दूसरी वीडियोस में कैलकुलेट किया है उसके टू पार्ट्स हैं। 50% ऑफ एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट एज एडवांस सब्सिडी, 50% ऑफ एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट एज फाइनल सब्सिडीज। हमने उन सब वीडियोस के लिंक जिसमें हमने बताया है कि एलिजिबल सब्सिडी अमाउंट कैसे कैलकुलेट होगी, उस वीडियो के लिंक हमने इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर सेटिंग अप ऑफ बैम्बू प्लांटेशन। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, यू आर एलिजिबल फॉर सब्सिडी। फॉर एग्जाम्पल, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप फर्म, कॉपरेटिव्स, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस। फ्रेंड्स, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अपने बेनिफिट्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, वन मैन ओनरशिप इन सोल प्रोप्राइटरशिप, टू और मोर पार्टनर्स इन पार्टनरशिप फर्म्स एंड नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स इन एफपीयू। फ्रेंड्स, हमें कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म करना है, दैट डिपेंड्स अपॉन आवर बिजनेस नीड्स। प्रोसीजर फॉर एडवांस सब्सिडी। Investor will submit the project report for term loan and subsidy to the bank. फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सबसे पहली ही रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट रिपोर्ट की। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि हम भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं अपनी वेबसाइट पर जो कि www.selectmybusiness.com के नाम से है। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पर आपको बहुत सारी प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स मिलेंगी फॉर डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस। फ्रेंड्स, इस वेबसाइट पर आपको कस्टमाइज्ड फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स भी अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, हमारी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स होती हैं डेट आर ऑल एक्सेप्टेबल बाय बैंक्स एंड गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। नाउ, प्रोजेक्ट रिपोर्ट शुड बी इन द फॉर्मेट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द कंसर्न्ड बैंक along with other documents. Bank will do appraisal and scrutiny of loan. Loan shall be disbursed only after project has been cleared and approved by state level bamboo development agency. फ्रेंड्स, नेशनल बैम्बू मिशन के अंदर बहुत सारी एजेंसीज बनाई गई हैं स्टेट लेवल पर एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। हम जो भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बैंक को प्रोवाइड करेंगे वो पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जाएगी एंड यहाँ से वो उठकर स्टेट लेवल बैम्बू डेवलपमेंट के पास जाएगी। फ्रेंड्स, फाइनल अथॉरिटी या अप्रूवल जो है वो हमें स्टेट लेवल बैम्बू डेवलपमेंट एजेंसी से ही मिलेगी। SLBDBA will sanction and release 50% of advance subsidy to the bank after scrutiny of project. Subsidy will be kept by bank in subsidy reserve fund account borrower wise. Procedure for final subsidy. Promoter will inform the bank when the project is nearing completion. Bank will initiate action for the inspection by the committee. Committee will consist of officials from banks, DLBDA and SLBDA. Inspection committee will ensure that unit conforms to technical and financial parameters. After inspection, bank will submit claim form for final subsidy in the prescribed format to DLBDA.
Claim form should consist of inspection report by the committee and completion certificate. And finally, SLBDA will release the final subsidy to banks. फ्रेंड्स, प्रमोटर बैंक को बताएगा डेट प्रोजेक्ट इंस्टॉल हो गया है, सैपलिंग्स या सीड्स लग गए हैं एंड बैंक कैन प्रोसीड फॉर इंस्पेक्शन। कमेटी ये चेक करेगी कि सब कुछ एज पर स्कीम हुआ है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करेगी एंड फाइनली हमें कंप्लीशन सर्टिफिकेट रिलीज कर देगी। Once that completion certificate is released, SLBDA will release the final subsidy to banks. एडजस्टमेंट ऑफ सब्सिडी टू बोरोवर्स अकाउंट्स। फ्रेंड्स, अब आप ये सोच रहे होंगे कि सब्सिडी अमाउंट जो हमें सैंक्शन हुई है इन द शेप ऑफ एडवांस सब्सिडी एंड फाइनल सब्सिडी, वो हमें इन हैंड तो रिसीव नहीं हुई। तो फ्रेंड्स, हम आपको ये बता दें कि सब्सिडी बैंक में बोरोवर वाइज अकाउंट में मेंटेन होगी एंड जो भी हमने लोन लिया है इस प्रोजेक्ट के लिए उसके अगेंस्ट एडजस्ट होगी। But friends, interest or loan amount should be first adjusted with the subsidy amount and balance amount पे ही interest calculate होगा। Subsidy released to the bank for the individual project will be kept in a separate borrower wise account. The adjustment of subsidy will be back-ended. Accordingly, the full project cost, including the subsidy amount but excluding the margin money contribution from the beneficiary, would be disbursed as a loan by the bank. The repayment schedule will be drawn on the loan amount in such a way that the total subsidy amount is adjusted after the full bank loan component with the interest is liquidated. Total loan sanctioned and disbursed by the bank minus subsidy amount received from the government but lying to the credit of the bank, loan amount on which interest shall be charged. इंस्टीट्यूशनल लैंडिंग। फ्रेंड्स, अब हम आपको ये बताएंगे कि ऐसे कौन से बैंक्स हैं एंड कॉपरेटिव्स हैं जो कि एलिजिबल हैं टू प्रोवाइड टर्म लोन अंडर नेशनल बैम्बू मिशन। कमर्शियल बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, नेशनल कोऑपरेटिव्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस एक्सेट्रा। टर्म लोन। फ्रेंड्स, अब हम आपको ये बताएंगे कि कैपिटल फॉर्मेशन कैसे होगी एंड लोन अमाउंट कैसे कैलकुलेट किया जाएगा अंडर नेशनल बैम्बू मिशन। फ्रेंड्स, let us suppose that total project cost is 50 lakh rupees for bamboo plantation. Owner's contribution will be 5 lakh rupees. फ्रेंड्स, ये बहुत ही बड़ा एक प्लस पॉइंट है डेट हम 50 लाख का काम सिर्फ 5 लाख रुपीस लगा के ही स्टार्ट कर सकते हैं। सब्सिडी विल बी 25 लाख रुपीस, टर्म लोन विल बी 20 लाख रुपीस। फ्रेंड्स, इस इन सब से हमारी टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट डिराइव हो जाएगी। फ्रेंड्स, बैंक हमें 25 लाख रुपीस प्लस 20 लाख रुपीस प्रोवाइड करेगा इन द शेप ऑफ टर्म लोन एंड हम बैंक को सिर्फ 20 लाख ही रिटर्न करेंगे आफ्टर एडजस्टिंग सब्सिडी अमाउंट। फ्रेंड्स, इसमें एक और भी पॉइंट है दैट मैक्सिमम लोन दैट कैन बी अवेल्ड इज 50% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। Other terms and conditions for institutional lending. Rate of interest as per financing bank's board approval policy. Security. Security will be as per the norms prescribed by RBI from time to time. Repayment period. Repayment period will depend upon the cash flow and may be generally up to 8 years with a grace of 1 year. फ्रेंड्स, जो हम आपको फाइनेंशियल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोवाइड करेंगे उसमें हम भी आपको 8 इयर्स का रिपेमेंट पीरियड लेके ही दिखाएंगे। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन 8 इयर्स। इफ प्रोजेक्ट इज नॉट कंप्लीटेड विद इन 8 इयर्स then benefit of subsidy shall not be available and advance subsidy has to be returned forthwith within 6 months after 8 years. Thank you so much friends for watching this video till end. बैम्बू प्लांटेशन से रिलेटेड हमने और भी वीडियोस अपलोड करी हैं अपने यूट्यूब चैनल पर। डू वॉच दोज वीडियोस एज वेल फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग। हमने उन सब वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया है फॉर क्विक रेफरेंस। थैंक यू।